परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। ये वो वचन हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, वचन जो सिर्फ इतिहास के लिए नहीं थे बल्कि हर उस इंसान के लिए हैं जो जीवन की लड़ाई में कभी थक जाता है, कभी हार मान लेता है। श्री कृष्ण नाम लेते ही मन में एक ऊर्जा दौड़ जाती है। वो बाल गोपाल जिसकी मुस्कान पर पूरा ब्रह्मांड रीझ जाता है, वो माखन चोर जिसकी शरारतों में भी गहरा ज्ञान छिपा है, वो सारथी जिसने रणभूमि में खड़े होकर अर्जुन को जीत का रास्ता दिखाया, और वही जगत गुरु जिन्होंने गीता के शब्दों से पूरी मानवता को जीवन का मार्गदर्शन दिया। जरा सोचिए, क्या हमारी जिंदगी भी किसी रणभूमि से कम है? हर सुबह जब हम उठते हैं तो एक नई जंग शुरू होती है, कभी सपनों और असफलताओं के बीच, कभी रिश्तों और मोह के बीच, तो कभी पैसे और शोहरत की दौड़ के बीच। और जब ये बोझ इतना बढ़ जाता है कि हम टूटने लगते हैं तो जरूरत होती है एक सारथी की। ऐसा सारथी जो कहे, डर मत, उठो, आगे बढ़ो, तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, नतीजे की चिंता मत करो। यही आवाज है श्री कृष्ण की। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन भी हिम्मत हार चुके थे। धनुष हाथ से गिर चुका था, आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। लेकिन तभी गूंजी श्री कृष्ण की वाणी। उन्होंने कहा, उठो अर्जुन, तुम्हारा धर्म है लड़ना, फल की चिंता मत करो, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है। और उसी क्षण एक टूटा हुआ इंसान इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा बन गया। आज भी हालात वही हैं, बस रणभूमि बदल गई है। तब युद्ध कौरवों से था, आज युद्ध असफलताओं से है। तब अर्जुन भ्रमित थे, आज हम उलझन में हैं। और तब सारथी श्री कृष्ण थे, आज भी वही हमारे सारथी हैं। कृष्ण हमें 3 बड़े सूत्र देते हैं। पहला, कर्मयोग, मतलब काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। दूसरा, संतुलन, मतलब सुख मिले तो उछलो मत और दुख आए तो टूटो मत। तीसरा, आत्मविजय, मतलब जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए पूरी दुनिया आसान हो जाती है। अब सोचो, अगर इन 3 बातों को हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो क्या कोई ताकत हमें रोक सकती है? नहीं। अब ध्यान से सुनो, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का शंखनाद है। अगर तुम्हारे भीतर भी वो अर्जुन बैठा है जो डर रहा है, जो हार मान चुका है, तो ये शब्द तुम्हें जगाने आए हैं। इस पल ठान लो, अपने दिल में बोलो, मैं अर्जुन हूं, मेरे सारथी श्री कृष्ण हैं और मेरी जीत निश्चित है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि जब तुम अपने सारथी को पहचान लोगे तो मंजिल चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, रास्ता खुद आसान हो जाएगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होती है वो यात्रा जहां श्री कृष्ण तुम्हारे मार्गदर्शक बनेंगे और तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। और अगर तुम भी चाहते हो कि श्री कृष्ण की ये वाणी सिर्फ तुम्हारे तक सीमित ना रहे बल्कि हर उस इंसान तक पहुंचे जो अभी हार मानने की कगार पर है, तो ये तुम्हारा धर्म है कि इस संदेश को आगे बढ़ाओ। इस वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण, ताकि तुम्हारा प्रण खुद तुम्हें याद दिलाए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो, शायद किसी की टूटी हुई हिम्मत इससे दोबारा खड़ी हो जाए। और अगर तुम सच में श्री कृष्ण की सीख को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाले अध्याय तुम्हें वो ताकत देंगे जिससे तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो और कर्म न करने में कभी मत उलझो। दोस्तों, आज हमारी जिंदगी कैसी हो चुकी है? सुबह आंख खुलते ही फोन की स्क्रीन पर नजर जाती है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल, मैसेज, सिर में हजारों बातें घूमने लगती हैं। फिर ऑफिस की भाग दौड़, नौकरी का प्रेशर, मार्केट का कंपटीशन और साथ ही परिवार की जिम्मेदारियां। हर कोई दौड़ रहा है। किसी को पैसे चाहिए, किसी को शोहरत, किसी को बड़ा घर, किसी को लग्जरी कार। लेकिन इस दौड़ में असली चीज खो रही है, सुकून और संतुलन। क्या कभी रुककर आपने सोचा है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सब कर रहे हैं, या इसलिए क्योंकि मुझे सच में इसकी जरूरत है? यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमें जगाती है। वो कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो।
मतलब ये नहीं कि फल चाहिए ही नहीं, मतलब ये है कि फल की चिंता तुम्हारे कर्म को कमजोर न करे। आज की भाषा में कहूं तो अगर तुम जॉब कर रहे हो तो बस अपना काम ईमानदारी से करो, प्रमोशन अपने आप आएगा। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो अपना फोकस प्रोडक्ट और सर्विस पर रखो, प्रॉफिट अपने आप होगा। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है, हम काम से पहले ही रिजल्ट सोचने लगते हैं। अगर एग्जाम में फेल हो गया तो, अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो, अगर लोगों ने हंस दिया तो, यही डर हमारी हिम्मत तोड़ देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं डर को छोड़ो, कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। अब सोचो, अर्जुन भी तो यही कर रहे थे, रणभूमि में खड़े होकर रिजल्ट सोच रहे थे। अगर मैंने अपनों को मार दिया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मुझे दोष देंगे तो। लेकिन कृष्ण ने कहा अर्जुन, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है सिर्फ लड़ना, नतीजे की चिंता मत करो। दोस्तों, यही फॉर्मूला आज हमें भी अपनाना है। हमारी लाइफ भी एक रणभूमि है, कभी पैसों के लिए लड़ाई, कभी रिश्तों के लिए, कभी सपनों और समाज के बीच। लेकिन जीत उसी की होगी जो अर्जुन की तरह खड़ा होगा और कृष्ण की तरह कर्म करेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी हर दिन स्ट्रेस और एंजाइटी में जी रहे हैं? क्या आप भी सोचते सोचते थक जाते हैं आगे क्या होगा? तो अब कृष्णा की ये वाणी अपने दिल में उतार लो। तेरा काम सिर्फ कर्म है, फल की चिंता मत कर। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला मंत्र है। सोचो, अगर तुम हर दिन ये सोचकर उठो आज मुझे बस अपना बेस्ट देना है, बाकी रिजल्ट भगवान पर छोड़ दो, तो क्या तुम रिलैक्स नहीं हो जाओगे? क्या तुम्हारे काम में एनर्जी नहीं आएगी? क्या तुम्हारी सोच क्लियर नहीं होगी? दोस्तों, यही है असली फ्रीडम। फ्रीडम पैसे से नहीं, फ्रीडम रिजल्ट की चिंता से मिलती है, और यही सच्ची सफलता है। तो अब ठान लो, आज से हर काम को पूजा मानकर करना है, क्योंकि कर्म ही पूजा है और नतीजा वो खुद भगवान तय करेंगे। तुम्हें एक श्लोक सुनाता हूं। क्लैब्यम मा एस्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, निर्बलता और कायरता तुम्हारे योग्य नहीं है। हृदय की इस क्षुद्र कमजोरी को त्याग कर खड़े हो जाओ, हे पराक्रमी। दोस्तों, यह श्लोक सीधा दिल को छू जाता है, क्योंकि यह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस इंसान के लिए है जो किसी कठिन परिस्थिति में हार मानने लगता है। जरा कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि की कल्पना कीजिए। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना, हथियारों की गड़गड़ाहट, रथों का शोर, शंखनाद की गूंज। दूसरी तरफ पांडव खड़े हैं और उनके बीच अर्जुन, सबसे महान धनुर्धर। लेकिन जब युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन का मन विचलित हो गया। उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और भाइयों को सामने खड़ा देखा। हाथ कांपने लगे, आंखें नम हो गईं, धनुष हाथ से गिर पड़ा और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मुझे पराजय भी मंजूर है, पर अपनों का वध नहीं। सोचो जरा, इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा, जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, वो भी डर और असफलता की सोच से टूट गया। क्या यही हाल आज हमारा नहीं है? जब जिंदगी की समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती हैं, कभी करियर का दबाव, कभी पैसे की कमी, कभी रिश्तों का बोझ, तो हम भी अर्जुन की तरह हार मानने लगते हैं। हम कहते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन तभी आता है जीवन का सबसे बड़ा मोड़। अर्जुन के पास भी वो मोड़ आया जब उनके सारथी श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये तेरे योग्य नहीं है, कायरता छोड़ो और उठो। यही शब्द आज हमारे लिए भी हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि डर सिर्फ मन में होता है। समस्या कभी इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी सोच उसे बना देती है। अर्जुन अगर डर के आगे झुक जाते तो महाभारत कभी नहीं होती, पांडव हार जाते और धर्म की स्थापना असंभव हो जाती। लेकिन अर्जुन ने कृष्ण की वाणी सुनी, उन्होंने डर त्यागा और धनुष उठाया। परिणाम, इतिहास ने उन्हें सबसे महान योद्धा बना दिया। तो दोस्तों, अगर अर्जुन जीत सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमारी भी लाइफ एक रणभूमि है। यहां दुश्मन तलवार लेकर नहीं आते, यहां दुश्मन है आलस्य, डर, टाल मटोल और असफलता की सोच। और कृष्ण हमें वही संदेश देते हैं, डर मत, उठो, लड़ो। सोचो, अगर तुम हर बार असफलता के डर से पीछे हटते रहोगे तो क्या कभी सफल हो पाओगे? अगर अर्जुन डर कर पीछे हट जाते तो क्या हम आज उनका नाम जानते? नहीं। तो ठान लो, अब डर को खुद पर हावी नहीं होने देना है।
असफलता को गले लगाना है, क्योंकि हर असफलता तुम्हें सफलता के एक कदम करीब ले जाती है। याद रखो, अर्जुन महान इसलिए नहीं बने क्योंकि वो जन्म से शक्तिशाली थे। वो महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने सही समय पर अपने डर को हराया और कर्म किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ध्यात्वा विशते तदनंतरम दारुवाम। इसका अर्थ है, केवल भक्ति से ही मनुष्य मुझे सच्चे रूप में जान सकता है, और जब वो मुझे वास्तव में जान लेता है तब वह मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो हर चीज अपनी ताकत और अक्ल से हासिल करना चाहते हैं, और दूसरे वो जो मेहनत के साथ साथ ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और खुद को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में भक्ति शब्द सुनते ही कई लोग सोचते हैं भक्ति का मतलब है मंदिर जाना, अगरबत्ती जलाना, पूजा करना। लेकिन असली भक्ति क्या है? असली भक्ति है विश्वास और समर्पण। जरा सोचो, जब गोकुल वासियों ने गोवर्धन पूजा की और इंद्रदेव ने क्रोधित होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, तो गांव वाले घबराकर श्री कृष्ण के पास आए। कृष्ण मुस्कुराए और अकेले अपने नन्हे हाथ से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। गांव के सारे लोग उस पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए। यह सिर्फ चमत्कार नहीं था, यह संदेश था, जब इंसान अपनी भक्ति और विश्वास से खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित करता है तो ईश्वर उसके हर संकट को ढाल बनकर रोक लेते हैं। दोस्तों, आज हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसी आंधियां आती हैं। कभी नौकरी चली जाती है, कभी पैसों की तंगी घेर लेती है, कभी रिश्ते टूट जाते हैं, तो कभी पूरा संसार हमारे खिलाफ लगता है। उस वक्त इंसान टूट जाता है, अकेला महसूस करता है। लेकिन अगर उस समय वो कृष्ण को अपना सारथी मानकर समर्पित हो जाए तो यकीन मानो, उसकी नाव कभी डूब नहीं सकती। भक्ति हमें क्या देती है? 3 चीजें। पहली, साहस, क्योंकि जब तुम्हें लगता है कि पीछे कोई बड़ी शक्ति खड़ी है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। दूसरी, संतुलन, क्योंकि भक्ति करने वाला सुख में भी विनम्र रहता है और दुख में भी मजबूत। तीसरी, संतोष, क्योंकि उसे पता है कि जो भी हो रहा है वो कृष्ण की योजना है और वही उसके लिए श्रेष्ठ है। सोचो, अर्जुन भी तो यही कर पाए, क्योंकि उन्होंने खुद को पूरी तरह कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। और जैसे ही अर्जुन ने यह समर्पण किया, उनकी उलझन खत्म हो गई और उनका रास्ता साफ हो गया। दोस्तों, यही रहस्य है सफलता का। मेहनत तुम्हारी होनी चाहिए, लेकिन भरोसा कृष्ण पर होना चाहिए। जब तुम कर्म के साथ समर्पण जोड़ दोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखो, समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। समर्पण का मतलब है अपने अहंकार को छोड़ना और यह मानना कि मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। जब तुम ये समझ जाते हो तो ईश्वर तुम्हारे लिए वही कर देते हैं जिसे तुम असंभव मानते थे। कॉल टू एक्शन, द भक्ति का प्रण। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू रही है तो अभी एक छोटा सा प्रण लो। इस वीडियो को लाइक करो जैसे तुम श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हो। कमेंट में लिखो, कृष्ण मेरे सारथी हैं, मैं उनका भक्त हूं, ताकि हर बार तुम्हें याद रहे कि तुम अकेले नहीं हो। इस संदेश को अपने परिवार और दोस्तों तक शेयर करो, क्योंकि हो सकता है कोई अभी अंधेरे में हो और उसे सिर्फ एक विश्वास की रोशनी चाहिए। और अगर तुम सच में श्री कृष्ण की भक्ति और समर्पण की शक्ति को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाले अध्याय तुम्हें और गहराई से दिखाएंगे कि कैसे कृष्ण तुम्हारी हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। तुम्हें एक श्लोक सुनाता हूं। सखा च मे त्वम सखा च ते हम, यथा मां प्रियः सखा तथा त्वम प्रियः सखा। इसका अर्थ है, जैसे तुम मेरे प्रिय मित्र हो वैसे ही मैं भी तुम्हारा सच्चा मित्र हूं। दोस्तों, जिंदगी में अगर कोई चीज सबसे बड़ी ताकत देती है तो वो है नेतृत्व और मित्रता। नेतृत्व यानी कोई ऐसा जो अंधेरे में तुम्हें रास्ता दिखा दे, और मित्रता यानी कोई ऐसा जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। श्री कृष्ण ने दोनों का आदर्श बनकर दिखाया। महाभारत की रणभूमि की कल्पना करो। चारों ओर शंख बज रहे हैं, योद्धाओं की गर्जना गूंज रही है, धरती कांप रही है। अर्जुन, जो महान योद्धा थे, अपने ही संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो गए। उनका धनुष नीचे गिर गया और उन्होंने कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। सोचो, अगर उस वक्त कृष्ण न होते तो अर्जुन का क्या होता?
कृष्ण ने सारथी बनकर सिर्फ रथ की लगाम नहीं पकड़ी, बल्कि अर्जुन की आत्मा की लगाम भी थाम ली। उन्होंने कहा, कमजोरी दिखाना वीरता नहीं है, तुम्हारा धर्म है कि लड़ो और धर्म की रक्षा करो। यही है सच्चा नेतृत्व। जब तुम अपनी शक्ति भूल जाते हो तो एक सच्चा मार्गदर्शक तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी असली ताकत क्या है। अब सुनो एक और प्रसंग, सुदामा की मित्रता। गरीबी से जूझते सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। फटे कपड़े, थका शरीर और हाथ में मुट्ठी भर चिवड़ा। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने सुना कि सुदामा आए हैं, वे दौड़कर आए और अपने मित्र को गले लगाया। कृष्ण ने उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और उनके लाए हुए चिवड़े को ऐसे खाया जैसे अमृत हो। सोचो, द्वारका के महाराज अपने मित्र को देखकर इतने भावुक हो गए कि आंखों से आंसू छलक पड़े। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब वो घर लौटे तो झोपड़ी महल बन चुकी थी, गरीबी मिट चुकी थी। ये है सच्ची मित्रता, जहां न दिखावा है न स्वार्थ, सिर्फ प्रेम और विश्वास है। और पांडवों की बात करें तो कृष्ण ने हमेशा उनका साथ दिया। जब द्रौपदी चीरहरण में पुकार रही थी तो कृष्ण ने दूर बैठे हुए भी उसकी लाज बचाई। जब पांडव वनवास में थे तो कृष्ण बार बार उनके पास गए और उन्हें हिम्मत दी। यही है मित्रता का असली रूप, सुख में नहीं, दुख में भी साथ निभाना। आज हमारी जिंदगी में भी यही जरूरत है। हमें चाहिए कोई ऐसा मार्गदर्शक जो हमें सही दिशा दिखाए। हमें चाहिए कोई ऐसा मित्र जो बिना स्वार्थ के साथ खड़ा हो। और अगर हमें ऐसा कोई नहीं मिलता तो हमें खुद किसी और के कृष्ण बनना चाहिए। किसी का मार्गदर्शक बनो, किसी का सच्चा मित्र बनो और देखना तुम्हारी जिंदगी खुद चमक उठेगी। दोस्तों, हर इंसान अपनी जिंदगी में सफलता और सुख की तलाश करता है, लेकिन जरा सोचो, सफलता का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ पैसा, क्या सिर्फ शोहरत, या कुछ और गहरा? श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि सच्ची सफलता और धन सिर्फ बाहरी चीजें नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति और सही दृष्टिकोण में छिपी हैं। अब सुनो कृष्ण का अमृत वचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है इंसान को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। इसीलिए कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। दोस्तों, यही है सफलता का पहला रहस्य। जब तुम मेहनत करते हो और हर पल सिर्फ अपना काम पूरी निष्ठा से करते हो तो नतीजे अपने आप आ जाते हैं। फल की चिंता करने वाला इंसान डर और असफलता से बंध जाता है, लेकिन कर्म पर ध्यान देने वाला इंसान कभी नहीं रुकता। आज की दुनिया में हर कोई शॉर्टकट चाहता है, जल्दी अमीर बन जाओ, जल्दी सफलता पालो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, धन और सफलता टिकाऊ तभी होंगे जब वो तुम्हारे सच्चे कर्म और मेहनत पर खड़े हों। अब सुनो एक और अद्भुत बात जो कृष्ण ने गीता में कही, योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है योग यानी कर्मों में कौशल, यानी जो भी काम करो उसे निपुणता और लगन से करो। दोस्तों, ये लाइन छोटी है लेकिन जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो पूरी लगन से करो। अगर बिजनेस करते हो तो ईमानदारी और फोकस से करो। अगर नौकरी करते हो तो पूरे समर्पण के साथ करो। यही कौशल है, यही योग है। सफलता सिर्फ बड़े बड़े सपनों से नहीं आती, सफलता आती है छोटे छोटे कामों को बेहतरीन ढंग से करने से। अगर तुम छोटे काम में भी श्रेष्ठता दिखाओगे तो बड़े अवसर अपने आप तुम्हारे पास आएंगे। अब मैं तुम्हें कृष्ण की एक और सीख सुनाता हूं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। इसका अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म न करना सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, कई लोग असफलता के डर से कुछ नया शुरू ही नहीं करते। वो सोचते हैं अगर हार गए तो क्या होगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं कर्म न करना असफलता से भी बड़ा पाप है। अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो जीत कहां से मिलेगी? याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरकर भी खड़े होते हैं, जो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और हार मानने से इनकार कर देते हैं। अब आओ धन की बात करते हैं। श्री कृष्ण ने कभी धन को बुरा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर समझाया कि धन का उपयोग कैसे होना चाहिए। धन का असली मूल्य तब है जब वो दूसरों की भलाई में लगे। सुदामा की कथा याद करो। कृष्ण ने अपने मित्र की गरीबी दूर कर दी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके लिए धन का मतलब सिर्फ अपने लिए रखना नहीं था, बल्कि अपने प्रियजनों की तकलीफ दूर करना था। आज की जिंदगी में भी यही बात लागू होती है। अगर तुम्हारे पास पैसा है
तो उसका इस्तेमाल सिर्फ दिखावे या अहंकार में मत करो। उससे अपने परिवार, अपने समाज और अपने भविष्य को बेहतर बनाओ। यही सच्चा धन है, यही असली सफलता है। अब सुनो कृष्ण का एक और अद्भुत वचन, तस्माद सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। इसका अर्थ है आसक्ति छोड़कर अपना काम करते रहो। दोस्तों, अक्सर लोग अपने काम से ज्यादा नतीजे से आसक्त हो जाते हैं। पैसा आएगा तो ही मैं खुश रहूंगा, लोग तारीफ करेंगे तो ही मैं मेहनत करूंगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं आसक्ति छोड़ दो, सिर्फ काम से प्रेम करो। अगर तुम अपने काम से प्रेम करोगे तो सफलता अपने आप तुम्हारे पीछे भागेगी। याद रखो, सफलता का असली रहस्य है कड़ी मेहनत, कौशल, निष्ठा और समर्पण। और धन का असली रहस्य है उसका सही उपयोग। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है लेकिन शांति नहीं, तो वो धन तुम्हारे किसी काम का नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है और उसका इस्तेमाल सही जगह कर रहे हो, तो वही सच्चा धन है। दोस्तों, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम भी सफलता और धन का असली रहस्य अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हो? अगर हाँ, तो अभी अपने जीवन में ये 5 बातें उतार लो। पहली, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दूसरी, जो भी करो कौशल और लगन से करो। तीसरी, असफलता के डर से कभी मत रुको। चौथी, धन का सही उपयोग करो। और पांचवी, अपने काम से प्रेम करो, नतीजे अपने आप आएंगे। दोस्तों, हम इस पूरी यात्रा में श्री कृष्ण के जीवन से कई प्रेरणाएं ले चुके हैं। हमने उनके बचपन से लेकर रणभूमि की शिक्षा, मित्रता, भक्ति और समर्पण, सफलता और धन के रहस्य सब पर चर्चा की। लेकिन अब समय है इस पूरी सीख को अपनी जिंदगी में उतारने का, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमारी आदतों और कर्मों में झलके। अब सुनो श्री कृष्ण का एक अमृत वचन, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि इच्छानन आनन जाम। इसका अर्थ है सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, सबको समान भाव से देखकर कर्म करते रहो। जब तुम संतुलन बना लेते हो, तब जीवन के किसी भी तूफान में डगमगाते नहीं हो। यही है पहला सूत्र, संतुलन। आज हम जरा जरा सी चीजों पर परेशान हो जाते हैं। थोड़ा लाभ हुआ तो खुशी से पागल हो जाते हैं, थोड़ा नुकसान हुआ तो हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जीवन का असली विजेता वही है जो संतुलन बनाए रखे। अब सुनो श्री कृष्ण का दूसरा अमृत वचन, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठित्य कर्म कृत। इसका अर्थ है इस दुनिया में कोई भी इंसान एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यानी दूसरा सूत्र है कर्म ही धर्म है। आज लोग शॉर्टकट चाहते हैं, बिना मेहनत के सफलता चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि कर्म ही सफलता का बीज है। अगर तुम अपने कर्म में पूरी निष्ठा लगा दोगे तो जीवन तुम्हें वो फल देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब सुनो श्री कृष्ण का तीसरा अमृत वचन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। इसका अर्थ है केवल श्रद्धा रखने वाला, अपने इंद्रियों पर संयम रखने वाला ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। यानी तीसरा सूत्र है श्रद्धा और अनुशासन। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। मोबाइल, सोशल मीडिया, दिखावा, ये सब हमें हमारे असली रास्ते से भटका देते हैं। लेकिन अगर तुम श्रद्धा रखोगे और अनुशासन अपनाओगे तो तुम्हें ऐसा ज्ञान और ताकत मिलेगी जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। अब सुनो श्री कृष्ण का चौथा अमृत वचन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेकर आता हूं। यानी चौथा सूत्र है धर्म की रक्षा। आज की दुनिया में धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म का असली मतलब है अपना कर्तव्य निभाना, सच के साथ खड़ा होना और दूसरों के हक की रक्षा करना। अगर तुम अपने जीवन में धर्म को थाम लोगे तो खुद कृष्ण तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अब सुनो श्री कृष्ण का पांचवां अमृत वचन, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इसका अर्थ है अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे पूजो और मुझे प्रणाम करो। यानी पांचवां सूत्र है समर्पण और भक्ति। जीवन में सब कुछ हासिल करने के बाद भी अगर मन खाली है तो उसकी भरपाई सिर्फ भक्ति से होती है। भक्ति हमें वो शांति देती है जो पैसा या शोहरत कभी नहीं दे सकते। भक्ति हमें अहंकार से बचाती है और याद दिलाती है कि असली शक्ति सिर्फ ईश्वर में है।
आधुनिक जीवन के लिए श्री कृष्ण के 7 प्रैक्टिकल सूत्र। अब मैं तुम्हें 7 आसान सूत्र बताता हूं जिन्हें आज की जिंदगी में तुरंत अपनाया जा सकता है। 1. हर सुबह एक छोटा लक्ष्य तय करो और शाम को उसका हिसाब दो। यही कर्मयोग है। 2. काम को पूजा मानो और पूजा की तरह काम करो। यही कौशल है। 3. मुसीबत में डरने के बजाय खुद से कहो, कृष्ण मेरे साथ हैं। यही विश्वास है। 4. दोस्त चुनते समय सुदामा जैसी सादगी और सच्चाई ढूंढो। यही मित्रता है। 5. पैसा कमाओ लेकिन उसका उपयोग सही जगह करो। यही सच्चा धन है। 6. आलोचना से भागो मत, उसे सीख लो। यही संतुलन है। 7. भक्ति को आदत बनाओ, रोज नाम लो। यही शांति है। अब सुनो श्री कृष्ण का सबसे गूढ़ अमृत वचन। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूं। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जब भी तुम सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलोगे तो कृष्ण हर युग में तुम्हारे साथ होंगे। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है। कृष्ण तुम्हारे सारथी बनकर तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएंगे। तो दोस्तों, अब जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ लो। अगर तुम्हें जीतना है, अगर तुम्हें अमीर बनना है, अगर तुम्हें शांति और सफलता दोनों चाहिए, तो अपने जीवन का सारथी खुद कृष्ण को बना लो। क्योंकि जब रथ की लगाम कृष्ण के हाथ में होती है तो रणभूमि की सबसे बड़ी लड़ाई भी जीत में बदल जाती है। अब तुम्हारे लिए एक छोटा सा लेकिन शक्तिशाली प्रण है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि श्री कृष्ण की ये बातें तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, जैसे तुम अपनी आत्मा को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रहे हो। नीचे कमेंट में लिखो, कृष्ण मेरे सारथी हैं, मैं कर्म करूंगा और फल उन्हीं पर छोड़ दूंगा, ताकि ये शब्द तुम्हारे लिए एक व्रत बन जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी अंधकार में हो और यह संदेश उसके लिए सूरज की पहली किरण बन जाए। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी हर दिन श्री कृष्ण की प्रेरणा से रोशन होती रहे, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे हर संदेश, हर अध्याय तुम्हें और मजबूत बनाएगा। याद रखो, जब रथ की लगाम तुम्हारे हाथ में होगी तो रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन जब लगाम कृष्ण के हाथ में होगी तो मंजिल खुद तुम्हारे चरणों में झुक जाएगी।